जो पर्व है वो मना रहे हैं। जैसे कि 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि हमारी एक इतिहास से ली जाए तो मानते हैं कि 26 जनवरी की जो तिथि है वो इसलिए डिसाइड की गई थी कि सन 1930 में जो राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उस समय समिति रही थी, उस समय की 26 तारीख को पूर्व राज्य घोषित कर दिया गया था हमारे भारत को। इसलिए 26 जनवरी का जो दिन है वो इसीलिए 26 जनवरी का दिन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 में हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। इसीलिए आज के दिन संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 26 जनवरी का पर्व इसलिए मनाया जाता है। और 26 जनवरी की जो पृष्ठभूमि रही है हमारी इतिहास से, जिस प्रकार से मैंने बताया, 1930 का जो वर्ष था उस समय पूर्व राज्य घोषित होने के कारण 26 जनवरी का पर्व मनाया जाता है। इस 26 जनवरी का पर्व जो आज हम मना रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता के साथ मना रहे हैं, इसमें हमारे बहुत ही सारे जो शहीद जवान रहे हैं, वीरांगनाएं रही हैं, उन्हीं के एक बलिदान के कारण ही हम इतनी स्वतंत्रता के साथ 26 जनवरी का पर्व मना रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि आज हम उन्हेल के एक ऐसे विद्यालय में हैं जहाँ पे संस्कृति और शिक्षा का दोनों का ही एक अनूठा संगम मिलता है। जैसे कि मैं हमारे कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि वे विद्यालय की जो पूरी व्यवस्था है एक बार ज़रूर बताएं कि बच्चों का जो संस्कार रहा है कि कार्यक्रम तो है पर एक जो प्रोग्राम चल रहा है भगवान माँ सरस्वती की पूजा भी की गई है आज, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व तो हो ही गया है, पर बसंत पंचमी जो है एक सांस्कृतिक उत्सव है। माँ सरस्वती की इस दिन पूजा की जाती है क्योंकि माँ सरस्वती जी जो है वो ज्ञान की देवी रही है। आज 26 जनवरी का हम 74वां 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच जो उपस्थित है इस विद्यालय में उन्हेल के तहसीलदार महोदय, मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि वे इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारे जो यहाँ जो स्कूल में आप आए हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, यहाँ के बच्चों को और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सर्वप्रथम तो इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहां पर स्कूल में आकर हमें भी स्कूल के दिनों की याद आ गई, जिस प्रकार हम भी बचपन में बैठे रहते थे और झंडा बंधन के बाद हमारे लड्डू का इंतज़ार करते थे। वैसे ही बच्चों को देख के मुझे भी ऐसी उत्सुकता हुई कि लड्डू मिलना चाहिए। बाकायदा नाश्ते में लड्डू भी मिला। और साथ ही जो हमारा गणतंत्र है उसकी बात करें तो आज बहुत बड़ा हमारा देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है और इसी के नियम कायदे के तहत हम चलते हुए आज हम इस 75वें अमृतकाल का जो अमृत वर्ष है इसमें हम आ चुके हैं और देश हमारी निरंतर प्रगति करते रहे, यही हमारी आकांक्षा है और प्रेरणा है। उन्हेल क्षेत्र की जो टीआई महोदय है उपस्थित है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि वे दो शब्द कहकर अब हम बच्चों को, जो आप जिस स्कूल में उपस्थित हैं उन बच्चों को भी एक संदेश दें और देशवासियों को भी संदेश दें। राष्ट्रीय पर्व पर मैं उन्हेल वासियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के समस्त बालकों को, गुरुजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो अपने दायित्वों को सीखेंगे, पर राष्ट्रीय दायित्व का सबसे पहले आप निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश प्रगति करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद। हम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उपस्थित हैं और हमारे साथ विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय राम लखन जी बैरागी उपस्थित है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चों की, जिस प्रकार से आप प्राचार्य हैं, प्राचार्य पद पर रहते हुए आप बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें किस प्रकार से विशेष महत्व आप देते हैं कि बच्चों को आगे शिक्षा में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का पर्व जो है आज, और बच्चे जिस प्रकार से एक संस्कृति मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप एक संस्कार, शिक्षा के साथ में संस्कार भी प्रदान करते हैं या पूरा नियम रहता है आपका? हमारे यहाँ शिक्षक शास्त्र में संस्कार का भी रहता है, क्योंकि शिक्षा तो हम कहीं भी ले सकते हैं लेकिन संस्कार जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में प्राप्त होते हैं। जैसे आज बसंत पंचमी का पर्व है तो माँ विद्या की देवी, आराध्य देवी जो है, उनका आज प्रकट दिवस है। यहाँ आज भैया बहनों सभी ने समर्पण किया है, हवन पूजन भी किया है और हमारे समिति परिवार के जो सभी महानुभाव हैं, पदाधिकारी है, उन्होंने भी हवन किया है। और अतिथि महोदय आए थे अपना पास में, जो शिव गुरु जी शर्मा गोलोक धाम से जो आए थे, उनके द्वारा भी हवन पूजन किया गया है। और इससे भैया बहनों में प्रेरणा मिलती है कि हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहें
और समर्पण जो हमारे यहाँ होता है अभी, तो जिन भैया बहनों ने समर्पण किया है वो समर्पण की राशि हम ऐसी जगह देते हैं जैसे आदिवासी इलाके जो हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में, गिरी कंदराओं में रहने वाले भैया बहनें जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है, दो जोड़ कपड़े भी नहीं होते हैं उनके, तो ऐसी जगह हम भेजते हैं ताकि उन जो हमारे बंधु भाई हैं उनका जीवन यापन चलता रहे और हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। ऐसे प्रकार से हम बसंत पंचमी पर्व भी मनाते हैं, वो सभी से समर्पण करवाते हैं। और अनुशासन शिक्षा के साथ में सबसे ज़्यादा यही है कि हम भैया बहनों को अनुशासन, सेवा संस्कार दिया जाता है ताकि शिक्षा के साथ साथ में ये भी बढ़ावा मिले और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़े जीवन में। हमारे बीच विद्यालय के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और जिस प्रकार से वो सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यक्ष रहे हैं, उनका क्या नज़रिया रहता है एक शिक्षा की प्रणाली को और आगे बढ़ाने के लिए, क्या और मैं पूछना चाहूँगी उनसे कि क्या और कार्य करना चाहेंगे वो इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी योजना है कि विद्यालय परिवार में अच्छी शिक्षा मिले और बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, उसी के साथ आगे बढ़कर ये एक ऐसी उपलब्धि हासिल करे कि जो हमारे उन्हेल का नाम आगे बढ़ाए और उन्होंने देश के प्रति समर्पण के भाव रहे, देश के प्रति अपनी कृतज्ञता अपनी रखे और आगे बढ़कर संविधान के अपने नियमों को आगे पालन करे, जवाबदारी का अपना निर्वहन करे और देश को विश्व में अपना एक अलग स्थान दिलाने का प्रयास हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। हमारे बीच अभी विद्यालय के कोषाध्यक्ष जी भी मौजूद है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आप विद्यालय में कोषाध्यक्ष पद पर है, एक कार्य प्रणाली जिस प्रकार से प्राचार्य महोदय ने भी बताई है, उपाध्यक्ष महोदय ने भी बताई है, एक नई जनरेशन को देखते हुए शिक्षा प्रणाली और एक कार्यशैली को लेकर आप ऐसा क्या एक नज़रिया बनाना चाहेंगे शिक्षा को लेकर विद्यालय में कि जिस तरीके से नई जनरेशन में से जो संस्कार जाते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, उसको फिर से जिस प्रकार से विद्यालय में अभी तो मैं देख रही हूँ सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कार भी है, पर आगे के लिए भी आपकी क्या नीति है? आगे की नीति हमारी विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा ये जो बोर्ड लगा हुआ है सामने देख रहे, हमारा लक्ष्य जो है कैमरा पर्सन से है कि वो उधर दिखाएं। बोर्ड में ये पूरी लिखी इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण विकसित होकर वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके, ऐसे हमारे युवाओं को तैयार करने का विद्या भारती का ऐसा लक्ष्य और उसी लक्ष्य का कार्यक्रम में हम सब लोग लगे हुए हैं। जैसा कि कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा जो लक्ष्य है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका जो लक्ष्य है वो एक दिन ज़रूर जल्द से जल्द वो प्राप्त करें, शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएं और संस्कृति के साथ में शिक्षा अभी तक जो देते आए हैं वो आगे भी देते जाएं। धन्यवाद। अब हम हमारे साथ उपस्थित है स्कूल के बच्चे, उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि 26 जनवरी का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जो इतना बड़ा लागू हुआ है वो किन्होंने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसी के कारण आज जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 का, इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं बच्चों द्वारा, जैसे जाना हमने। और यही कहना चाहूँगी, बच्चों को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल की ओर से सभी देशवासियों को भी शुभकामना देना चाहूँगी आज 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है उसके लिए।